हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही एक शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। ग्रीस की जो करेंसी है वो यूरो है। ग्रीस का वीजा सक्सेस रेट बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम भी अगर कंपेयर करें और कंट्रीज से तो काफ़ी सही है। और वर्क परमिट आने के बाद का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्मूथ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है ग्रीस के लिए मेंटोर किया है। इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपके साथ कुछ लेटेस्ट ग्रीस की सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास फिलहाल ग्रीस के लिए मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। डिफरेंट स्किल सेट हमें चाहिए, डिफरेंट तरह के लोग हमें चाहिए, राइट। कुछ वैकेंसीज में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार गो थ्रू कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस में हमारे पास क्या क्या डेजिग्नेशन है, उनमें क्या सैलरीज है, क्या क्राइटेरिया है। और इस ब्लॉग के सेकंड हाफ में मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप ग्रीस में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप ग्रीस माइग्रेट करना चाहते हैं जेन्युइन वर्क वीज़ा पर, राइट, आप चाहते हैं जेन्युइनली वर्क वीज़ा पर माइग्रेट किया जाए, आपकी टीआरसी बने, आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करें, आपको पीआर मिले, या फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीस से स्विच कर पाएँ और कंट्रीज में, राइट, आपको पता है शेंगन जोन के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिले। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलराइट फ्रेंड्स, पहले मैं आपके साथ सभी डेजिग्नेशंस को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्रीस के लिए अपना प्रोसेस करते हैं, स्पेशली वर्क परमिट पर आप जनरली जब माइग्रेट करते हैं, तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि इससे पहले भी हमने ग्रीस के लिए कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, तो हम आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको बता देंगे दोस्तों। राइट, तो चलिए पहले डेजिग्नेशन को समझ लेते हैं दोस्तों। हमें वेल्डर्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेल्डर्स। आप मान लीजिए मिग, टिग, आर्क, आपको जो भी काम आता है वर्किंग, आज में हमारी टीम से बात करें वो आपको गाइड करेंगे। ध्यान रहे, दुबई ऑफिस और हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस दोनों से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपलीज सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमें प्लम्बर्स चाहिए दोस्तों, टेलर्स चाहिए, हाउसरी मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, मैकेनिक्स हमें चाहिए एग्रीकल्चर मशीन्स को रिपेयर करने के लिए। देखिए, जो खेती बाड़ी की मशीन्स होती हैं इनकी रिपेयरिंग के लिए हमें मैकेनिक्स चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं, राइट। तो इनके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए हमें लोग चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो छतें होती है ना दोस्तों, जो रूफ होता है या सीलिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, छत के ऊपर से या नीचे से जो काम होता है, छत में अंदर से जो काम होता है, स्पेशली मेटल बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं जो कि मेटल से काम करते हैं, ये लोग भी हमें चाहिए, राइट। इसके अलावा हमें हैवी वेसल ड्राइवर्स चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस हमें चाहिए, पेंट वर्कर्स चाहिए। अब देखिए, जो ये पेंटर्स हैं ये शिप्स पे काम करेंगे, इनका काम होगा शिप्स पर पेंटिंग करना दोस्तों, राइट। इसके अलावा हमें पीवीसी पाइप्स एंड पेपर मशीन ऑपरेटर्स चाहिए दोस्तों। हमें एग्रीकल्चरल फील्ड वर्कर्स चाहिए, और साथ ही साथ हमें फैक्ट्री हेल्पर्स चाहिए, और होटल के लिए हमें कुछ वर्कर्स चाहिए जहां पर हम फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब होटल के लिए जो हमें वर्कर्स चाहिए दोस्तों, इनका काम होगा क्लीनिंग का, डिश वॉशिंग का, राइट। अब सैलरीज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, 830 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक आपको मिल रहा है। ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 830 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक आपको बेसिक पे मिलेगा। अब बेसिक पे का मतलब क्या है? मीन्स जहां पर आप 8 आवर्स ड्यूटी करते हैं, ठीक है, उसको हम बेसिक पे बोलते हैं। और जो ज़्यादा सैलरी है, तो मतलब किसको 1000 यूरो मिलेगा, किसको 1200 मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप जिस ट्रेड में जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप वेल्डर में जा रहे हैं तो आपको कितना काम आता है वेल्डर का, राइट। दोस्तों, ग्रीस के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी है, स्पेशली अगर आप वर्क परमिट पर ग्रीस माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी हमने ग्रीस के लिए कुछ वीजाज लगाए हैं। वर्क वीजा पर हमारे कैंडिडेट्स ग्रीस में जाकर पहले से ही काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप ग्रीस के लिए अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं हमारे दुबई ऑफिस से या न्यू दिल्ली ऑफिस से, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ग्रीस के लिए हमें पीसीसी चाहिए होती है, जैसे अधिकतर शेंगन कंट्रीज के लिए चाहिए होती है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया से कौन सा पीसीसी बनता है, नेपाल से कौन सा बनता है, और अगर आप भारतीय या नेपाली नागरिक हैं और इस समय आप गल्फ में काम कर रहे हैं, तो आपने कौन सा पीसीसी देना है, कैसे उसको अपोस्टाइल कराना है या मुफा कराना है, इन सभी पहलुओं पर आपको जो है हमारे एडवाइजर्स गाइड कर देंगे। हाँ, दूसरी बात दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है, राइट, उस पर जन्म की तिथि और आपका स्थानीय सब कुछ रहता है, यह होना आवश्यक है ग्रेस के लिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ आप उसको बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले से नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसको अप्लाई करके निकलवाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से मिल जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। तो क्या ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको गाइड करेगी।
इसके अलावा दोस्तों आपको ये समझना है कि ग्रीस यूरोप के बहुत गिने चुने देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ पर मेडिकल को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, राइट। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे तो ऐसे देश हैं जहाँ पर ना पीसीसी चाहिए और ना ही वहाँ पर जो है कोई मेडिकल को लेकर कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, लेकिन ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पीसीसी को लेकर भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है और साथ ही साथ अपने मेडिकल का भी स्पेशल ध्यान रखना है। तो देखिए, मेडिकल को लेकर आपने क्या करना है, हम आपका एक प्री मेडिकल कराते हैं सिर्फ ग्रीस के केस में। अब ऐसा क्यों है तो आपको समझना है। ग्रीस का वर्क परमिट आने के बाद में हम आपको वीएफएस भेजते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए, लेकिन एक यूनिक बात आपको यहाँ समझनी है। वीएफएस के साथ साथ यहाँ पर जीवीसी यानी कि ग्लोबल वीजा सेंटर भी इंक्लूड होता है प्रोसेस में। जैसे ही आपका वीएफएस में फॉर्मेलिटीज हो जाती है दोस्तों, उसके बाद आपको वीएफएस से ही एक मेडिकल स्लिप मिलती है जिसको लेकर आपने जाना होता है जीवीसी ऑथराइज्ड मेडिकल सेंटर में, और वहां पर आपका एक मेडिकल होता है, राइट। अब यह बात आपके लिए बहुत ही यूनिक होगी, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि या तो प्रोसेस वीएफएस से होता है या बीएलएस से होता है या जीवीसी से होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पर प्रोसेस में दो ऑर्गेनाइजेशन हों और जो दोनों की दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्बेसीज को एम्बेसी को असिस्ट कर रही हैं। तो ग्रीस की यही खूबसूरती है दोस्तों, यही यूनिकनेस है और बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है ग्रीस के प्रोसेस में। उसके बाद में आपका पासपोर्ट जो है हम वीज़ा स्टैंपिंग के लिए भेज देते हैं, राइट। और ना सिर्फ ग्रीस दोस्तों, अगर आपने कैनेडियन प्रोसेस के बारे में कभी रिसर्च किया हो तो आपको पता होगा कि कनाडा का प्रोसेस भी ऐसे होता है। कनाडा के पैनल पर जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर कैंडिडेट जो है मेडिकल कराते हैं और वो मेडिकल रिपोर्ट डायरेक्टली कैनेडियन वीज़ा अथॉरिटीज़ को जाती है। तो सेम प्रोसेस जो है ग्रीस के मेडिकल का भी है, राइट। दोस्तों, ग्रीस के लिए प्री मेडिकल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वर्क परमिट आने के बाद जो ऑफिशियल मेडिकल होगा ग्रीस का, जो कि वीएफएस से जो आपको स्लिप मिलती है और फिर आप जीवीसी के थ्रू जो मेडिकल कराते हैं, अगर वहां पर आप अनफिट निकलते हैं तो आपके वर्क परमिट का जो टाइम पीरियड था प्लस आपका जो इन्वेस्ट हुआ है पैसा, जो कॉस्ट आई है, जो फी आई है, वो सब यूजलेस हो जाती है। प्लस आपने मेडिकल का फी ऑलरेडी आप दे चुके हैं, सोचिए वहां पर अगर आप अनफिट निकलते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ी इश्यूज होते हैं दोस्तों, राइट। तो इसलिए हम प्री मेडिकल जरूर करा लेते हैं ग्रीस का, राइट। अब हम ग्रीस की प्रोसेस को लेकर कुछ नए चेंजेस भी लेकर आए हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये बोलना था कि सर स्पेशली अनस्किल कैटेगरीज में जो है टोटल एक्सपेंसेस को आप थोड़ा कम करने का कोशिश करें। तो हमने अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे हमारे जो इमिग्रेशन कंपनी हमारे लिए पेपर वर्क कर रही है, जितने भी स्टेक पार्टनर्स हैं, सबको बोलकर हमने काफ़ी एक अच्छा अमाउंट हमने कम किया है। अब आपको जो अमाउंट जब टोटल खर्चा हमारी टीम बताएगी तो आपको काफ़ी जेन्युइन और अफोर्डेबल खर्चा लगेगा दोस्तों पहले से। दूसरा, ग्रीस का जो वर्क परमिट और वीज़ा का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ऑलमोस्ट 99.9% जो है वीज़ा सक्सेस रेट है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी ऐसे देश में जाना जो कि शेंगन जोन का मेंबर कंट्री हो, साथ साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री हो, जहाँ पे करेंसी यूरो चलती हो और जहाँ पर आपको 3 इयर्स प्लस का एश्योरेंस मिले, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई हो, तो ये सभी बातें जो हैं, ये सभी पहलू जो हैं ग्रीस के केस में सही साबित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीस की मल्टीपल वैकेंसीज आ चुकी हैं, ये लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मई 2025 में। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक रजिस्टर्ड लाइसेंस ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हम लोग एक 1000+ लाइसेंस कंपनी है। साथ ही साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में जो है कॉन्ट्रामेंटर्स एचआर कंसल्टेंसी का मेनलैंड फर्म रजिस्टर्ड है दोस्तों, ये भी एक यूनिक बात है। बुर्जमन में हमारा ऑफिस है, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे दुबई ऑफिस का एड्रेस निकाल सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, फिजिकली जाकर वहाँ पर बात कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट कैंडिडेट्स को असिस्ट करने के लिए हम अब संडेज को भी अपने ऑफिस को ओपन कर रहे हैं दोस्तों। बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप संडे को फिजिकली विजिट कर रहे हैं इंक्वायरी पर्पज़ के लिए, तो फिर आप पहले ही एक अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लें दोस्तों, राइट। क्योंकि सैटरडे संडेज को हम लोग अपने ऑफिस में सिर्फ इंक्वायरीज को हैंडल कर रहे हैं। प्रोसेस अपडेट जो है हम आपको वर्किंग डेज में देते हैं, और हम वर्किंग डेज से हमारा मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो अगर आप प्रोसेस अपडेट के लिए आ रहे हैं, राइट, या किसी डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा, अदरवाइज वो काम आपका सैटरडे संडे को नहीं हो पाएगा। हाँ, जो न्यू इंक्वायरीज हैं, फ्रेश इंक्वायरीज हैं, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या था कि बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे थे जो जिनका ये बोलना था कि हम अपने पेरेंट्स को लाना चाहते हैं, बड़े भाई बंधु को लाना चाहते हैं, लेकिन वो जॉब पर रहते हैं वर्किंग डेज में, तो सर प्लीज़ आप सैटरडे को या संडे को हमें मौका दें मिलने का। तो हमने इसलिए आप सभी के लिए सैटरडेज और संडेज को भी जो है रेगुलरली अपने ऑफिस ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सेप्ट कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है या कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन है या सर्कुलर है, तभी आप समझिए कि हमारा ऑफिस उस दिन नहीं खुलेगा, अदरवाइज हमेशा हमारा ऑफिस खुलेगा, राइट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीस के अलावा और भी यूरोप के देश हैं, बहुत सारे शेंगन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं। गल्फ़ के बहुत सारे देशों की वैकेंसीज़ हमारे पास चल रही हैं, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, किस प्रोफ़ाइल में जाना चाहिए, आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप वर्किंग आवर्स में हमारे करियर एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।